नमस्कार, टीसीएन न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील में दिया धरना। तहसीलदार पर लगाए भ्रष्टाचार करने के आरोप। कार्य करवाने वाले लोग हैं परेशान। एसडीएम न्यायिक को सौंपा ज्ञापन। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बुढ़ाना ब्लॉक से लेकर तहसील बुढ़ाना में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले बुढ़ाना ब्लॉक में एक अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। मीटिंग के बाद नारेबाजी करते हुए बुढ़ाना ब्लॉक से तहसील परिसर तक तहसीलदार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार तहसील का खत्म हो के नारे लगाए, जहां उन्होंने तहसील परिसर में तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। जहां उन्होंने बुढ़ाना न्यायिक एसडीएम कृष्णकांत विश्वकर्मा को अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया है, जहां ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि अगर हमारी और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता तहसील में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। जहां उन्होंने ज्ञापन में तहसीलदार को हटवाए जाने की मांग की है और तहसीलदार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। आइए आपको सुनवाते हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक ने इस संबंध में क्या ज्यादा जानकारी दी। ये जनता के बीच का मामला है, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल काम ऐसा नहीं कोई लटक रहा हो या अटक रहा हो, या मैं कोई हाथ दलाली करता हूं या किसी का कोई लेन देन का कार्य कराता हूं। ऐसा मेरे पर कोई आरोप नहीं, कोई लांछन नहीं, ना कोई लगा सकता। साथियों, बात क्या है? बात कोई बड़ी नहीं, बात बहुत छोटी सी है, परंतु किसान मजदूर के लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो यहाँ व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, केवल हम चाहते हैं कानून के दायरे में रहकर उन सरकारी व्यवस्थाओं पर कार्य कराना। जो सरकार की मंशा है, जो हमारी सरकार की मंशा है, जो हमारी सरकार चाहती है, केवल हम वही चाहते हैं। परंतु यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जिनकी मानसिकता बहुत खराब है, जो आज हमारी वोट प्रतिशत को कम करने में लगे हुए हैं, गलत तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और बिना वजह की समस्याओं को समस्या बना करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। साथियों, ये बात, ये काम जो यहां हो रहा है, इसके हम घोर विरोधी है। क्योंकि तहसीलदार से कोई इतना बड़ा मैटर नहीं, परंतु जो आदमी भ्रष्ट होता है वो भ्रष्टाचार के बिना वो किसी की जेन्युइन समस्याओं को भी समस्या नहीं समझता, सही समस्याओं का भी समाधान करना उचित नहीं समझता। क्योंकि उसके मन में, उसकी खून में, उसके रगों में गहराई तक एक भ्रष्टाचार पहुंच जाता है, तो उसके अधीन होकर के वो अपना कार्य करता है। मैटर बहुत छोटा था और इसको बड़ा बना रहा है तहसीलदार। बात क्या थी? 1 साल से बराबर में सिफारिश कर रहा हूं 4-5 कामों की। एक दाखिल खारिज 2021 से आज तक नहीं हुआ, और उसमें मेरे साथी यहां बैठे हैं, उनसे पैसे की डिमांड करी जा रही लगातार। अगर हम कहने के लिए चले जा, या तो कारण बताओ भाई, अगर गलत है तो निरस्त कर दो भाई फाइल। 5 साल से फाइल चला रखी इसी बात बेस पर कि इतने पैसे तो उस पर नहीं बन रहे और दाखिल खारिज उसका नहीं हो रहा। तो साथियों, भाई अगर गलत है तो निरस्त करते फाइल को, कुछ कारण लिखते नहीं, चलाते रहेंगे जब तक पैसा, कभी ना कभी दुकान खुलेगी और पैसा आएगा जब काम होगा। दूसरा काम, जैसे कि खतौनियों में नाम का मामला है,
अपने तरीके से लेखपाल उसे गलत कर देते हैं। भाई सबको पता, आधार कार्ड दे दे किसान, रामपाल की जगह विजयपाल लिख दिया, विजयपाल की जगह श्यामपाल लिख दिया। वो जानबूझ करके हरकत करते हैं। ये तहसीलदार कराता है ये हरकत। ये क्यों कराता है कि इसमें जो है फिर फाइल बनेगी संशोधन के लिए, फिर एक मुकदमा चलेगा, फिर लेखपाल की रिपोर्ट लगेगी और वो मुकदमा तहसीलदार का चलेगा और फिर पैसा होगा और फिर लेन देन कर करके जब दाखिल खारिज होगा। तो दूसरी बात यह, और तीसरी बात, आज हमारे गरीब के बच्चे जो एससी जाति से बिलोंग करते हैं उनको सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है कहीं एडमिशन में, कहीं नौकरियों में। तो जब एडमिशन कराना होता है तो उस गरीब को पूछिए, उसको हालत का उसको पता होता है कि पैसे का अरेंजमेंट कहां से करता है, और उसको समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो उसका बच्चा जो एडमिशन से रह जाता है। इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, नौकरी के लिए किसी की लास्ट डेट है, मजबूरन पैसा देना पड़ेगा। जो 1000-2000 रुपए इन लोगों ने फीस रख रखी वह देगा जब सर्टिफिकेट आगे चलेगा, जब कागज आगे चलेगा, जब बनेगा। सर्टिफिकेट बनने की भी 2-4-5 हजार फीस है। जैसा देख लिया शकल, ऐसा ही लगा दिया टैक्स। तो यहां भी टैक्स देना पड़ेगा, इस चीज का भी, रिश्वत का भी टैक्स है। क्या एक तहसीलदार के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता? क्या एक तहसीलदार के खिलाफ जांच नहीं हो सकती? क्या एक तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? सबको पता है, पूरी तहसील को पता है, एक आदमी को पता है। और हम तो आए थे भाई, हमारा कुछ लोग आए थे, आकर के मिले थे, गरीब लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, अपनी समस्याओं को लेकर 30 तारीख में तहसीलदार से मिले थे। तहसीलदार की बात, पहले तो टाइम लिया, टाइम किसी आम आदमी को नहीं देता। कई बार मैंने प्रयास किया, मैंने कई बार फोन किया कि टाइम दे दो, SIR में लग रहे। चलो भाई SIR में लग रहे, बहुत जरूरी काम है, करो। मगर जी 2 मिनट का टाइम दे दो, 2 मिनट सुन लो, इनके तो लास्ट डेट है और लास्ट एडमिशन की डेट है, इनका तो एक साइन होना बस कागज पे। इनका सर्टिफिकेट बनता हो तो बनवा दो, नहीं बनता तो इनको मना कर दो। क्या लगा जी, भेज दो। 30 तारीख में भेजिए 11 बजे। 11 बजे जब आए यहाँ से, क्या लगे भाई 2 बजे मिलूंगा। हमने कहा भाई 2 बजे मिल लियो भाई। फिर ये 2 बजे मिले, बहुत लोग मिले, 8-10 लोगों की समस्याएं थी। उसके बाद तहसीलदार कहता है कि तुम मुझे काम ही नहीं करने दोगे, तुम तरीका ही नहीं जानते, तुम सिफारिश करा के आते हो, निकल जाओ यहाँ से, बदमाश हो, गुंडे हो। और मैं क्या बताऊं आपको, मैं कहना नहीं चाहता, जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। वे बेचारे 80 के लोग हैं। अरे हम कर दो कोई जाति सूचक शब्द प्रयोग, तुरंत आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। ये तहसीलदार है, इसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जबकि इसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए। उस गरीब की आत्मा तो इस तहसीलदार ने भी इतनी दुखाई जितनी एक किसान को, जिसको आप SC एक्ट में बंद करते हो। ये तहसीलदार कोई अधिकारी है? जो आदमी गलत भाषा का प्रयोग करता है, वहां कैमरे लगे होंगे, वहां कुछ व्यवस्था होगी, इसकी जांच करा ली जा। मैं DM साहब से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अपनी सरकार के नुमाइंदों से, अपनी सरकार के मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे अधिकारी की जांच करा ली जाए और जांच करा करके ये पता लगा लिया जाए, जो SC को नहीं बकस रहा है, किसान को नहीं बकस रहा है, मजदूर को नहीं छोड़ रहा है, उसके खिलाफ जांच करा करके तत्काल एक्शन लेना चाहिए। ये जनता की मांग है, ये मेरी मांग नहीं। और जनता किसकी है? सरकार में बैठे हुए लोगों, ये जनता आपकी है। ये जनता को इनसे न मरवाओ, इनसे न पिटवाओ, इन बेईमानों को बाहर कर दो, इन बेईमानों को बाहर का रास्ता दिखा दो। मेरा केवल यही निवेदन है सरकार के लोगों से। सरकार हमारी है, सरकार के खिलाफ कोई धरना नहीं दे रहा, सरकार के खिलाफ कोई नहीं बैठा, ये केवल एक तहसीलदार के खिलाफ बैठे हैं लोग। ये जनता तहसीलदार के खिलाफ बैठी है। यहाँ किसान है, मजदूर है, यहाँ ठाकुर है, यहाँ SC है, यहाँ ब्राह्मण है, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ मुसलमान है, यहाँ सब जाति के लोग हैं। तो साथियों,
बैठे सरकार के लोगों, आप इस पर चिंतन करें। आपकी वोट खराब करने का जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल एक्शन ले। जो गरीब मजदूर का काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ एक्शन ले। जो आपके प्रतिनिधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लेने का काम करें। बस केवल मैं तो यही कहना चाहूंगा। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी अधिकारी यहां सुनने तक नहीं आया। अब तक सुनने के लिए नहीं आया। देखो कितनी आंख बीच रहे हैं, कितना घमंड है, कितना घमंड है यहाँ के अधिकारियों को कि यहां तक बीच पर आकर के ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए नहीं आए। अरे तो गरीबों की पुकार है, ये तो बड़े बड़े तख्ते को हिला देती है। अधिकारी तहसीलदार तेरी तो क्या हैसियत है, आपको तो यहाँ से जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। सर, आपको ज्ञापन दिया है, लोकदल पार्टी कार्यकर्ताओं ने, क्या समस्या थी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई हैं जिसके बारे में उन्होंने ज्ञापन में विस्तार से लिखा हुआ है। इसको ससमय देख लिया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान न रहें और मैं इसकी देखता हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर में सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह, एसडीएम न्यायिक कृष्णकांत विश्वकर्मा और तहसीलदार महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ कस्बे के मुख्य मार्ग पर निकाला फ्लैग मार्च। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में यह फ्लैग मार्च निकाला गया है, जो रामछैल तिराहा, पारसी बस स्टैंड, डीएवी रोड, चरण सिंह तिराहा से बुढ़ाना कोतवाली तक यह फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें तहसीलदार बुढ़ाना महेंद्र सिंह यादव, कृष्णकांत विश्वकर्मा, एसडीएम न्यायिक बुढ़ाना, इस कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष अत्री और सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर में रविदास जयंती के अवसर पर वार्ड 20 से जिला पंचायत सदस्य पद के संभावित प्रत्याशी हाजी नसीम अंसारी ने कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव हुसैनपुर कला की यह तस्वीरें, जहां रविदास जयंती के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य पद के वार्ड 20 से संभावित प्रत्याशी हाजी नसीम अंसारी ने कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया है, जहां उनके साथ संतलाल सागर, राकेश जाटव, समीम अंसारी, नौसाद राणा, सरवर प्रधान, नसीम अंसारी, मोहित मास्टर, योगेंद्र मास्टर आदि लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। यह रविदास की शोभा यात्रा गांव हुसैनपुर कला के मुख्य मार्ग से होती हुई वापस अपने गंतव्य पर समाप्त हुई। जनपद मुजफ्फरनगर में स्कूली वैन टाटा मैजिक और बाइक की हुई भिड़ंत, गिरने से बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत, परिवार में चकोराम। दरअसल बता दें, बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव रतनपुरी में खतौली मार्ग की ओर स्कूल की वैन टाटा मैजिक और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार प्रमोद पुत्र सोम सिंह निवासी गुज्जर हेड़ी जसोई थाना तितावी की दर्दनाक मौत हो गई, जहां उनकी मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं स्कूली वैन और बाइक को पुलिस ने हिरासत में लेकर उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। आपको बता दें, यह सड़क हादसा थाना रतनपुरी से खतौली मार्ग की ओर हुआ है, जिसमें प्रमोद पुत्र सोम सिंह निवासी गुज्जर हेड़ी जसोई थाना तितावी की दर्दनाक मौत हो गई। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां मुखबिर की सूचना पर थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा चोरी किए गए फाइनेंस पर खरीदे गए वाहनों के इंजन व चेचिस नंबर बदलकर धोखाधड़ी से वाहन बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एसएसपी मुजफ्फरनगर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बताया जा रहा है, इनकी निशानदेही पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए, 4 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन व 8 फर्जी आधार कार्ड और 6 आरसी व 1 फर्जी नंबर प्लेट पुलिस ने बरामद की है। जहां बुढ़ाना पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है मेहरबान अली उर्फ कारी पुत्र यासीन अली निवासी मरकज मस्जिद के पास मोहल्ला शाहघासी दरवाजा कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली, अफजाल पुत्र रोशन निवासी मरकज मस्जिद के पास मोहल्ला शाहघासी दरवाजा कस्बा व थाना झिंझाना है। दरअसल पुलिस को पूछताछ में इन्होंने बताया कि फर्जी आधार कार्ड तैयार करते हैं तथा वाहनों को फाइनेंस पर खरीदकर उनके इंजन व चेचिस नंबर बदलकर बाद में उनका रजिस्ट्रेशन अरुणाचल प्रदेश व अन्य राज्यों में कराकर उन्हें बेच देते हैं तथा अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं। दोनों आरोपी
फर्जी आधार के माध्यम से बैंक खाते खुलवाकर लोन भी करवाते हैं। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों का उपयोग वाहन पंजीकरण में करते हैं। आरसी तैयार होने के बाद जिस वाहन की आरसी बनाई जाती है उसी प्रकार का दूसरा वाहन खरीदकर उस पर फर्जी आरसी के अनुसार इंजन नंबर बदलकर चेसिस नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करवा देते हैं। यानी एसएसपी मुजफ्फरनगर ने प्रेस वार्ता में यह बड़ा खुलासा किया है कि यह इतने शातिर और चालाक किस्म के दोनों ही अपराधी हैं। दोनों भोले भाले आम आदमियों को धोखा देकर उनके पैसे ऐंठ लेते थे। जहां एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता में क्या ज्यादा जानकारी दी है, आप भी जानिए। देखिए, बुढ़ाना पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है कि जिसमें एक फाइनेंस की गाड़ियों को उनका इंजन नंबर बदल करके नए कागज बना करके अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा करके फाइनेंस की जो गाड़ियां होती है, चाहे चोरी की गाड़ियां होती है, उनको ले जाकर के वो वहां पर आरसी बनवा लेते हैं, कागज बनवा लेते हैं, सब कुछ। उसके बाद उसको जो उसका दाम होता है जिससे वो लेते हैं, उसका औने पौने दाम पे जो लेते हैं, उसको वहां पर बहुत ज्यादा दाम बढ़ा करके जो ओरिजिनल कागज बना करके उनको दिखा करके ऐसा बेचते हैं, जिससे 5 लाख रुपए 4 ट्रक और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है इसमें, और 5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है, मोबाइल बरामद किया गया है। और इस प्रकार से ये गैंग 2 लोग पकड़े गए हैं इसमें, मेहरबान और अफजाल। मेहरबान एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके साथियों से मिलकर के आधार कार्ड, जिसमें अफजाल नाम के व्यक्ति का इन्होंने जो कार्ड बनाया है सुरेंद्र नाम से बना दिया है। तो इससे साबित होता है कि फ्रॉड भी करते हैं, इंपर्सोनेशन भी करते हैं तथा फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो उचित धाराएं होती है 468 की जो आईपीसी पहले हुआ करता था, वो आजकल फ्रॉड का मुकदमा जो बीएनएस के तहत है उसमें दर्ज किया गया है, तथा इनके पास से इतनी चीज बरामद की गई, 5 लाख रुपए बरामद किए गए, लगभग 1 करोड़ की गाड़ियां बरामद की गई है, तथा इनको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई बुढ़ाना पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें एसपीआरए और सीओ बुढ़ाना द्वारा तथा इंस्पेक्टर बुढ़ाना द्वारा विशेष कार्यक्रम की टीम द्वारा कार्य किया गया है। इसके लिए मेरे द्वारा 20,000 रुपए का इनाम भी इस टीम को दिया जा रहा है। देखिए, इस व्यक्ति में एक इसमें मेहरबान नाम का जो व्यक्ति है वो एक मदरसे में टीचिंग का भी काम करता है, जिझाना शामली में। बाकी इसमें जो है ये लोग, जैसा कि जानकारी मिली पूछताछ से, काफी वर्षों से, लगभग 5 से 6 वर्षों से काम कर रहे थे, लेकिन अभी पकड़ में इस मामले में अभी आए। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के थाना शाहपुर की तस्वीरें, जहां सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना शाहपुर पुलिस द्वारा 6 अभियुक्त, जिनके कब्जे से 2 अद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और 4 अद नाजायज चाकू व ट्रांसफार्मर की कोयल, वजन कुल 200 किलोग्राम, 20 किलोग्राम एल्यूमिनियम तार, अनुमानित कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए, एक छोटा हाथी के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। जहां पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि बाबूजी फिलिंग स्टेशन के पास निर्माणी गेट पर बैरियर लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही थी, जहां तेज गति से सफेद रंग का एक छोटा हाथी दिखाई दिया, जिस पर पुलिस बल द्वारा बैरियर लगाकर छोटे हाथी को टॉर्च दिखाकर रोकने का प्रयास किया गया। जहां बैरियर तोड़कर छोटे हाथी चालक फरार हो गए और 400 मीटर ग्राम निर्माणा की तरफ जाकर हड बटाकर फंस गए, जिन्हें हम पुलिस बल को आता देख छोटा हाथी में सवार बदमाश एक स्वर में चिल्लाए कि पुलिस आ गई है, इनको गोली मारो नहीं तो पकड़े जाओगे। इस पर छोटा हाथी सवार बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जहां पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जहां पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी को न्यायालय में पेश किया है। टीसीएन न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए टीसीएन न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।